सियासी चौक में आज हम बात करेंगे यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता कानून की। आज़ादी के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जहां यूसीसी को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 27 जनवरी को पोर्टल लॉन्च करने के साथ पूर्ण रूप से लागू कर दिया। अब इसके बाद गुजरात में भी यूसीसी लागू करने की तैयारियां जोरों पर हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल ने ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम का गठन करने का फैसला लिया गया है। फिलहाल इस पर अब सियासत हो रही है। हमारे साथ यहाँ कुछ राजनीतिक और संवैधानिक समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर आप बताइए, और अब गुजरात में पूर्ण रूप से यूसीसी को लागू करने की तैयारी चल रही है, इसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हम तो यही सोच रखते थे कि यह सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू किया जाता तो और इस प्रदेश का एक अलग अंदाज होता, और यह पूरे भारत में होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि देश में बहुत सारे ऐसे सिस्टम बिगड़ चुके हैं कि इसको लाने पर ही सुधार हो सकता है। और मैं यूसीसी का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और अपने मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके उत्तर प्रदेश में इसको लाया जाए। ठीक है, और भी लोग समझेंगे। सर आप बताएं, उत्तराखंड के बाद गुजरात में यूसीसी की आहट, ऐलान के बाद कट्टरपंथियों की बड़ी घबराहट, क्या कहेंगे? देखिए, विरोधी हमेशा घबराहट में ही रहेगा। प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार सही कार्य करेगी, विरोधी हमेशा घबराते रहेंगे। क्या कहेंगे भैया? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं ये आपको सुनिश्चित करवाना चाहता हूं कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य नहीं है, पहला राज्य गोवा है। 1961 में फ्रांसीसियों के जाने के बाद गोवा नागरिक संहिता का गठन किया गया था। गोवा में सर्वप्रथम सबसे पहला नागरिक संहिता का उल्लेख आता है, अगर आप पढ़ेंगे तो। दूसरी बात, यूसीसी के बारे में आप बात कर रहे हैं तो यूसीसी के बारे में पहले आपको समझना पड़ेगा। हर व्यक्ति की अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है। जब हम आप कहते हैं कि हम व्यक्ति धार्मिक स्वतंत्र हैं, हम अपनी उपासना पद्धति पर विश्वास रखते हैं, तो उपासना पद्धति को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए या किसी एक बंधन में नहीं रखना चाहिए। उपासना पद्धति जो है वो व्यक्तिगत विचार होते हैं। उपासना पद्धति में ये होता है कि हम अपने किस देव या किसी देवता का पूजा करते हैं या किसी धर्म के अनुयायी हैं, वो मेरा व्यक्तिगत मसला है। यूसीसी के घाटे क्या हैं? हम यूसीसी के घाटे के बारे में बात करते हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें, कमेटी ने बनाया, उत्तराखंड में लागू हुआ। आप गोवा के बारे में बात कीजिए, 1961 में से लेकर 2025 तक गोवा में क्या बदलाव हुआ? आप सांस्कृतिक अभद्रता का शिकार हुआ गोवा। आप देखिए ना, सांस्कृतिक अभद्रता का शिकार हुआ। सबसे कम पैसे में दारू और महंगी शराबें परोसी जा रही हैं। इसका यूसीसी का लागू होने का यह हुआ। सबको समान नियम देने को, कठोरता से कानून ना या सबके लिए व्यवस्था बनाने का क्या मतलब निकला जब हमारी सांस्कृतिक फूहड़ता को वहां दिखाया जा रहा है? तो नागरिक संहिता जरूरी है, ये नहीं कह रहे या नागरिक संहिता किस लिए जरूरी पड़ी, या संविधान में नागरिकों को मिला नहीं है, क्या अधिकार नहीं मिले? उससे ज्यादा अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाते समय भी ये दिया था, लेकिन कभी उन्होंने लागू नहीं किया, पूर्णतः लागू नहीं। 1961 में फ्रांसीसियों के जाने के बाद वहां की तत्कालीन सरकार ने अपने एक सिविल कोड, जो भारतीय सिविल कोड, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम दिए हैं, जो आप बता रहे हैं उत्तराखंड के नाम पे, बाद में उसको गोवा ने कंडक्ट करके गोवा सिविल कोड का नाम दिया। तो ये समझना चाहिए, उससे कोई फायदा या नुकसान नहीं। उपासना पद्धति की बात है, लोग अपना अपना धर्म, अपना अपना विचार रखते हैं। हाँ, धार्मिक कट्टरता नहीं होनी चाहिए। अपने धर्म के प्रति आदमी, कानून की बात की जा रही है, एक समान कानून की बात की जा रही है। कौन समान नहीं है? यहाँ हर व्यक्ति को समान अधिकार है। वोटिंग देने का सबको अधिकार है, सबको भोजन का अधिकार है, सबको रहने का अधिकार है, सबका एक टेस्ट है, सब एक परीक्षा देते हैं, सब दुकान खोल सकते हैं। या बताइए ना, हिंदू अलग दुकान खोलेगा, मुस्लिम अलग दुकान, हिंदू का किराया 7,000 रहेगा, मुस्लिम का किराया 4,000 रहेगा, या सिख का किराया 3,000 रहेगा, जैक का किराया नहीं, या ट्राइबल जातियां उनकी किराया अलग। और पहली बार नागरिक संहिता में ये समझना पड़ेगा, जो ट्राइब को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जो ट्राइब हिंदू ट्राइब है, ऐसा तो है नहीं कि वो विदेशी या बाहरी आक्रांता है। हिंदू ट्राइब को जो उनके हितों को रक्षा करने के लिए विशेष अधिकार दिए गए, उसके विशेष अधिकार का हनन है। तो कम से कम इस तरीके से जो जनजाति लोग हैं, जो पहाड़ों में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, उनके अधिकार को अगर सुरक्षित करने के लिए पहले का जो कानून था, इससे सुरक्षा की भावना आएगी समाज में। और उन जातियों में आना, तो सरकार को ये चाहिए पहले उनके लोगों को मिलकर उनकी एक कमेटी बना के उनकी सहमति के बिना ये लागू करना उचित नहीं है। क्योंकि आप तो देख ही चुके हैं, यूसीसी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में धराशायी हो गई, बिल तो धराशायी हो गई। भी लोग समझे। सर आप किस नजरिए से देखते हैं इन चीज़ों को? गुजरात के आधार पे पूरे भारत में लागू हो, पूरे भारत में लागू हो। सर ये आप बताएं कि अवैध धर्मांतरण पर राजस्थान में बनेगा कानून, ममता के शत्रु भी मांगे देश में यूसीसी कानून, क्या कहें? तो अवैध धर्मांतरण में कानून तो बनना ही चाहिए। जाहिर सी बात है, गलत होगा, हमारे धर्म पे कहीं भी ठेस आएगा तो उसके लिए हर हिंदू समाज को एकत्रित होकर अपना योगदान देना चाहिए।
सर आपके पास दोबारा लौटते हैं। बीजेपी की जो मैनिफेस्टो थी 2014 की 2019 की जो चुनाव का मैनिफेस्टो था उसमें पूरे देश में यूसीसी को लागू करने का मतलब उसमें दिया गया था। अब उत्तराखंड में लागू हो गया, इसकी शुरुआत देखने को मिली। अब गुजरात में भी इसकी तैयारियां चल रही हैं। किस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे? मैं तो फिर वही कह रहा हूँ ना, नहीं भाजपा का 2014 में भी मैनिफेस्टो दिया, 19 में भी दिया, आगे भी देते रहेंगे। लेकिन आप ये देखिए जिस मैनिफेस्टो को लेके आए थे वो सेंट्रल में तो खारिज कर दिया ना, वोटिंग से बाहर हो गए, बाहर चीजें चलेगी। आप प्रदेश स्तरीय में अपना है कि उसका विशेषाधिकार है, प्रदेश कुछ भी कर सकता है, प्रदेश में कर रहा है, वो करने दीजिए उसको। मैं ये कह रहा हूँ उसके फायदे क्या हो सकते हैं। आप धार्मिक उन्माद को कम करना चाहते हैं या धार्मिक उन्माद को बढ़ाना चाहते हैं, पहले आपका ये मत होना चाहिए। और भी लोग हैं समझे सर, किस हद तक सहमत है सर की बात से? नहीं, इसमें कोई कट्टरता नहीं है, क्योंकि पूरे देश की बात है, इसमें कट्टरता की कोई बात ही नहीं है। और एक समान तरीके से कोई भी नागरिक रहने का अधिकार बनना चाहिए, क्योंकि इस समय दो समुदायों में जिस तरीके से दिखाया जाता है ये अच्छी बात नहीं है। एक समान नागरिक संहिता होना चाहिए। क्या कहेंगे सर? समान नागरिक है, भाई साहब का जवाब बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि समान अधिकार है, समान नागरिक है। भाई साहब से मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि जब मणिपुर में बच्चियों को नंगा करके दौड़ाया जा रहा था, वहां के उसके अस्मिता और इज्जत को लूटी जा रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी के मुखिया और प्रदेश की सरकार क्या कर रही थी? क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या वो हिंदू नहीं थे? अगर इस बात पे अगर वो हिंदू नहीं थे तो मैं मानूंगा कि वो हिंदू नहीं थे। क्या कहेंगे? देखिए, इस घटना पे तो विचार करने योग्य, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि पार्टी के नेता इस पे विचार करें। और अगर पार्टी की सरकार है, जिस जगह सरकार है या पूरे देश में सरकार है, तो उसकी अहम भूमिका होनी चाहिए, हिंदुत्व का अलग जगना चाहिए। फिलहाल देखिए, अब अलग जगना चाहिए। रेप के मामले में कई प्राविधान है, ठीक, रेप का आरोपी रेप का रेपिस्ट होता है ना, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो रेप के आरोपियों को माला पहनाते हैं, फूल माला से सजाते हैं। समाज में क्या मैसेज जाता है? समाज में मैसेज ये जाता है कि रेप करने वाला भी भविष्य में चल के विधायक, मंत्री और नेता बन सकता है और कुछ भी कर सकता है। आप देखिए ना, दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, आप चले जाइए पश्चिम बंगाल में उदाहरण ले लीजिए ममता जी का, आप चले जाइए गुजरात में उदाहरण ले लीजिए जाकिया जाफरी केस का। हर एक आदमी है, ये क्या है? आप माला पहनाएंगे? एक रेपिस्ट को माला पहनाने का अधिकार है? ये समाज में ऐसे ही लोग जो धार्मिक रूप से कट्टर लोग हैं, वो माला पहना के धार्मिक उन्माद को और बढ़ावा देते हैं, रेप जैसी चीजों को, जघन्य अपराध को आगे लेके जाते हैं। कहां तक, कहां कानून है? न्यायपालिका तो है ना, जैसा जजमेंट आता है उस हिसाब से न्यायपालिका विचार करेगी, न्यायपालिका विचार कर रही है, न्यायपालिका ने जो किया, लेकिन फूल माला से स्वागत करना कहां तक न्यायपालिका के आपके लिए जायज है? आप हमें बताइए ना, एक रेप के आरोपी का फूल माला से स्वागत करना कितना जायज है? फूल मालाओं से स्वागत है। इसके पहले बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, इसके पहले समाजवादी पार्टी कितने लोगों को रोजगार दे दी, या कितने लोगों को आज ये स्थिति में हैं, इसके पहले कि आज ये दिन ना आए होते तो कितने लोग मकान से वंचित रह गए होते, आज सर पर छत नहीं होता, कितने लोगों का इसी कारण विवाह नहीं हो रहा था, परिवार आगे नहीं सोच रहे थे। आज को एक चीज करेक्ट कर दूं, भाई साहब कह रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना है। भाई साहब को शायद तक जानकारी नहीं है, इससे पहले कांग्रेस के गवर्नमेंट में इंदिरा गांधी योजना थी, बहुत ऐसे योजना थी, भवन योजना थी। सुन लीजिए, एक व्यक्ति हाथ उठा के बता दे कि मुस्लिम समुदाय का ही बता दे या हिंदू समुदाय का ही, कि जो व्यक्ति इसके पहले कोई अगर पैदा हो गया तो 5 मीटर पन्नी नहीं दिया होगा। आज इस भाजपा के सरकार में आदमी क्या सोच रहा है, जनता क्या सोच रही है, अलग बात है, लेकिन उनके परिवार से पूछिए, उनके आत्मा दिल पे हाथ रख के सोचे कि वो छत से कितना प्रसन्नचित है। मुस्लिम धर्म की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ मुस्लिम धर्म, आप ही ने सरकार में आते हुए 2014 में कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। तो अगर आपका विकास नहीं हो रहा है, अगर आप नहीं दिए होते तो इस वादे को खोखला माना जाता। आज भी ये वादा खोखला है। आप बताइए ना, कहाँ सम्मान, कहाँ विकास, किस सम्मान की बात करते हैं, कहाँ सम्मान मिल रहा है? जैसा भैया ने बहुत सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, लेकिन भैया ये बात नहीं बता रहे हैं कि हर आवास के पीछे 20,000 रुपए कमीशन हर घर से उठा है। तो भैया से पूछिए, इनसे आप पूछ लीजिए, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हुई है? अगर आपको प्रूफ चाहिए, मैं आपको अपने मोबाइल में इतना प्रूफ दिखा दूंगा। पिछले साल 80 लाख रुपए का घोटाला आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहरतगढ़ में हुआ है। ठीक है, फिलहाल यूसीसी वाले मुद्दे पर फिर आते हैं कि मतलब अगर उत्तराखंड में लागू कर दिया गया, गुजरात में लागू करने की तैयारी है, पूरे देश में लागू कर दिया जाए, कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है और बहुत अच्छी बात है कि पूरे देश में यह लागू किया जाना चाहिए। और
यही सबसे अच्छा रहेगा। अब आप बताइए अपनी बात को, अगर पूरे उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं कि सबसे पहले लागू कर दिया जाए तो कैसा रहेगा, और पूरे देश में लागू करने के बाद? तो पहली बात तो ये कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लागू हो, तो इस चीज की तो मंशा खत्म हो गई। उत्तराखंड कर दिया तो बात तो खत्म हो गई। तो योगी जी दूसरे नंबर के अगर हो जाएंगे इसके बाद, अगर आप तो कह रहे हैं गुजरात में लागू हो जाए तो मोदी जी का रैंकिंग तो कम होते जा रहा है। पहली बात तो ये समझिए, एक अधिकार। फिलहाल सर आपके पास फिर आते हैं, यूसीसी अगर माने पूरे देश में लागू किया जा रहा है, और ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में पहले लागू होता है तो कैसा रहे? बहुत अच्छा रहेगा, और शासन और प्रशासन आम जनता को संयम बना के लागू करना चाहिए। जो शासन करे उस चीज़ का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। फिलहाल जिस तरीके से उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने के बाद अब गुजरात में इसे पूर्ण रूप से लागू करने के लिए तैयारियां चल रही हैं, इस पर लोगों में अलग अलग राय और देखने को मिल रहा है। यूसीसी को लेकर लगातार चर्चा बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड के बाद अब इस पर गुजरात में चर्चा शुरू हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में पहले चर्चा शुरू हो चुकी है। यूसीसी का जो दायरा है वो बढ़ रहा है, तमाम राज्य जो है इसे अपना रहे हैं। उत्तराखंड ने अपना लिया है, बाकी कई राज्य इसको लेकर काम कर रहे हैं। अब यह चर्चा चल रही गुजरात में भी यूसीसी लागू होगा। बिल्कुल, जितना देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्टेट सरकारें हैं, यूसीसी भाजपा के लिए जरूरी है, इनकी विधा के लिए जरूरी है। चूंकि इनका विधा अलग है, मैं बार बार कहता आया हूँ। कहने का मेरा मतलब ये है कि क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है उसकी बात छोड़ दीजिए। जो वर्तमान में क्या जरूरी है, यहाँ वर्तमान में नौकरी की जरूरत है, उद्योग की जरूरत है, कल कारखाने की जरूरत है, हाई टेक शिक्षा की जरूरत है, तो हाई टेक सड़कों की जरूरत है, हाई टेक नहरों की जरूरत है, और शासन द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने की जरूरत है। देश एक कानून की जरूरत नहीं है। एक देश और एक कानून, एक जब विधान नहीं, कुदरत ने निर्माण नहीं कर पाया एक तरह की व्यवस्था, तो आप कहां से एक देश से एक कानून बना पाएंगे? तो इसके संदर्भ में मुझे बस सिर्फ यही कहना है कि अपने सीमा को, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, जो रणनीतिकार है, ये थोड़ा सीमा को से परिधि को हटा करके एक नया परिधि बना करके आधुनिक भारत का भूगोल का निर्माण का जो खाका भारतीय जनता पार्टी में है, उस खाका पर अमल करें। इसलिए कि अमल इसलिए आपको जरूरी है कि आप केवल भाजपा नहीं हैं, आप देश का तीनों काल आपके कंधे पर है, और देश आपका डिपेंड करता है। आपकी गलती को देश भुगतने जा रहा है। एक देश एक कानून की जरूरत नहीं। हाँ देखिए, ज़रूरत तो बहुत सारी चीज़ों की नहीं है, लेकिन फिर भी वो देश में बोझ बनी हुई है। तो समस्या ये है कि कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान के अंदर जितनी आवाम है और उसके भले के लिए जो चीज़ होनी चाहिए, आज वो भी हमारे देश में रोड़ा बन के खड़ी हैं, और जो कि पूरा देश गवाह है, वो देख रहा है क्या सिचुएशन है। जहाँ ओवर क्राउडिंग हो रही, वहाँ लोग मर रहे हैं, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं, ब्यूरोक्रेसी में कोई दम नहीं, चलता है देश किसी के नाम से, किसी के रास्ते से। बट मैं ये कहता हूँ कि एक आप सिंपल एग्जांपल दे दीजिए कि सपोज आपकी भी शर्ट है, मेरी भी शर्ट है, तो शर्ट तो मेरी भी है, तेरी, लेकिन मेरी शर्ट से तेरी शर्ट क्या, शर्ट कैसी शर्ट है? तो टोटल ये ट्रांसपेरेंसी और इसका मामला है। तो इसमें तो तभी जा सकते हैं जब उसमें बहुत ज़्यादा डीप आपको चैलेंजिंग नॉलेज हो। तो एक देश एक कानून को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, गुजरात भी लागू करने जा रहा है, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण इस तरह के जो कानून है उन पर देश में चर्चा हो रही है। कांग्रेस इससे बहुत नाराज है। कांग्रेस पता नहीं क्यों नाराज है, हमारी की समझ में नहीं आ रहा। एक देश एक कानून तो पहले जवाहरलाल नेहरू जी के समय में लागू ही था। पहले एक ही चुनाव होता था, बीच में एक खंड मंडल कर करके। अच्छा, यूसीसी की रही बात, यूसीसी क्यों नहीं लागू होना चाहिए भाई? जब तुम वक्फ बोर्ड लागू कर सकते हो, सारे तुम बोर्ड तुम बना करके कर सकते हो, एक विशेष समुदाय के लिए तुम अपने वो कानून लागू कर सकते हो, तो यूसीसी क्यों नहीं लागू हो सके? उसमें परेशानी क्या है? यूसीसी से परेशानी क्या, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग एक देश एक कानून, अगर एक राशन नहीं रहा सब जगह, पूरे भारत में एक कार्ड चाहे जहाँ जा करके आप राशन ले लीजिए, चल नहीं रहा, वो सब लागू होगा सब, और सब भारतीय जनता पार्टी लागू करेगी। धर्मांतरण को लेकर भी कानून लागू होने जा रहा है कि अवैध धर्मांतरणों पर रोक लगे। जो इसको माना जा रहा है राजस्थान को सरकार इसको लाने वाली है। क्या इस तरह के कानूनों की ज़रूरत है?
एक देश एक कानून की आप बात कर रहे हैं, अब फिर धर्मांतरण पे आ गए। धर्मांतरण कहीं नहीं होना चाहिए, अगर उस तरह का है धर्मांतरण कैसे होगा? एक देश एक कानून है, बहुत अच्छा आप बात कर रहे हैं, हम लोग उसका स्वागत करेंगे, लेकिन कैसे होगा आप बताइए? एक MP एक मिनिस्टर चलने लगता है, पूरी सड़क लोग देते हैं, कौन सा आम जनता परेशान होती है? एक देश कानून, एक देश और एक कानून अगर चलाना है और तो एक देश एक शिक्षा। सवाल है कि लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लागू होना चाहिए, लेकिन सब पे लागू होना चाहिए कि एक ये तो बात है, एक देश एक कानून, यानी एक देश में एक कानून सब पर लागू होगा। जो आप कर रहे हैं मैं भी कह रहा हूँ। तो लागू कहाँ कर रहे हैं? अभी एक MLA चला जाएगा तो आपको रोक दिया जाएगा, एक जो है मिनिस्टर चला जाएगा तो एक मेयर चला जाएगा, एक सभासद चला जाएगा तो आपको रोक दिया जाएगा। तो कैसे एक देश एक कानून? कानून को सख्ती से लागू करें, दृढ़ संकल्पता के साथ उसको लागू करें। अब जो है गुजरात में भी इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि UCC लागू होगा, उत्तराखंड में लागू हो चुका है। उत्तराखंड के हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं श्री धामी जी ने, इन्होंने जिस चीज़ को अपना लागू करा है UCC को, ठीक है, ये सराहनीय अपना कदम है, ठीक है। और धीरे धीरे करके जो भाजपा की लिस्ट में जो चीज़ें थीं, जैसे सबसे पहले उनका कहना था धारा 370 हटाएंगे। पूरा भारत के जितने विपक्षी थे कहते थे औकात नहीं है, ठीक है, करके दिखा दिया, ठीक है, 370 हटा दिया, ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा कि एक देश एक संविधान एक कानून लेके आएंगे, उसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। उत्तराखंड ने करके दिखाया है। अब ठीक गुजरात में स्टार्ट हो रहा है, राजस्थान में स्टार्ट हो चुका है, संपूर्ण भारत में धीरे धीरे करके इस प्रक्रिया के द्वारा, देखिए देश में आदमी एक ही प्रकार का है, एक ही कानून होगा, एक ही कानून के द्वारा अगर दंड मिलता है तो दंड मिलेगा, जो प्रक्रिया है, ठीक है, एक ही कानून के द्वारा होंगी, ठीक है। इस प्रक्रिया में ये सरकार अग्रसर हो रही है, धीमे धीमे काम हो रहा है और होता रहेगा। राशन सबको एक कानून की तरह चाहिए, देश में जो है व्यवस्थाएं सबको एक कानून की तरह चाहिए, पर जब UCC की बात आती है तो लोग नाराज हो जाते हैं। देखिए, पहले केंद्र को लागू करेगा तभी स्टेट में लागू हो पाएगा। स्टेट का कानून नहीं है कि आप अपने यहाँ लागू कर लें बिना केंद्र के, क्योंकि हमारा केंद्र शासित प्रदेश पूरा देश है, गणराज्य है, तो जब तक केंद्र नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। लेकिन ये जो प्रक्रिया चल रही है कि हम हाथी की चड्डी चूहे को पहनाएंगे, संभव नहीं है। आप चाहते हो चूहे को उतना ही भोजन दिया जाए जितना हाथी को दिया जाए, संभव है क्या? तो जब हमारे यहाँ प्रकृति ही ऐसी नहीं है, धारा 370 आप हटा लेते हो POK से, आप मणिपुर मिजोरम POK से अरे वो POK मतलब कश्मीर को आप मान लीजिए, वो POK मतलब हमारा बॉर्डर से है, हमारा बॉर्डर से, और POK हमारा है तो हम क्यों नहीं कहेंगे इसको धारा 370 का? मैं कहूँगा, अरे सुन बोल लीजिए, मिजोरम है, मणिपुर है, मेघालय है, अरुणाचल है, हिमाचल है, यहाँ से आप धारा 370 नहीं हटा पाते। आप क्या करेंगे? IPS की तैनाती करेंगे चोर को पकड़ने के लिए, वहाँ भी तो लागू करना पड़ेगा ना। सब IPS हो जाएंगे, सिपाही कौन रह जाएगा, चौकीदार कौन रह जाएगा? पहले वहाँ लाइए ना। हमारे देश में जितने कानून बने हैं पहले उसको आप इम्प्लीमेंट करा लीजिए। अपने आप में भारत का कानून यूनिक कानून है और समान रूप से सब पर लागू होता है, उसको आप लागू करवा लीजिए। अलग से कानून बनाने की ज़रूरत नहीं, हमको नहीं लगता कि बनाने की ज़रूरत है। वही तो कह रहे हैं, एक कानून जब होगा तो सब पर एक साथ लागू होगा। तो क्या भारतीय न्याय संहिता सब पर एक साथ लागू नहीं होती? नहीं होती। IPC, CPC, CRPC एक समान नहीं लागू होती क्या? पूरे भारत या पूरे विश्व में करीब करीब एक जैसा है सबका। आप किसी भी देश में जाओगे तो जो हमारे यहाँ CRPC, IPC है, CPC है, वह उसी प्रक्रिया में पूरा विश्व चल रहा है। तो अब बाकी जो करना चाहे वो का छेद करके बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढ रहे हैं ये लोग, बाकी और कुछ नहीं करना है इनको। UCC को लेकर इतना हाय हल्ला क्यों मचा हुआ है? सर देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मैं समर्थन करता हूँ। एक तरह से एक देश एक कानून नहीं, एक देश एक वर्ण होना चाहिए, एक वर्ण होना चाहिए, ना वहाँ जाति पात होना चाहिए, ना ही कोई धार्मिकता होनी चाहिए, सबको एक सामान्य तुल्य रखना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह का कोई कानून बनता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। और एक तरह से सबको रोजगार मिलना चाहिए, एक तरह का सबका टैक्स होना चाहिए, एक तरह की बिजली का बिल आ जाना चाहिए, एक तरह के टेलीफोन की तनख्वाह मिलनी चाहिए, जैसे विधायक को मिलती है वैसे आम आदमी का हो जाना चाहिए। तो अगर आप सबको एक समान कोड में डाल रहे हैं कानून में, तो आम जनता का इसमें भला कहाँ से है?
आप तो एक तरह से क्या कहते हैं विधायक को आप दूसरी परिस्थितियों में रखते हैं, उनकी पेंशन लागू रखते हैं। दूसरी तरह जब जो 60 साल सेवा करके जो रिटायर हो रहा है 2014 के बाद, उसकी आप पेंशन बंद करके रखे। तो एक तरह से जी 5 साल वाले मेवा खा रहे तो उनकी भी पेंशन बंद करिए या हम लोग की भी चालू करिए, तो अब पता भी चले कि हाँ एक कानून एक देश बन रहा है। आप सिर्फ क्या कहते हैं मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा हप हप, ये क्या उनसे तरीका है? हम तो इसका स्वागत करते हैं, लेकिन एक वर्ण में कि गरीब को भी वही चीज़ मिलनी चाहिए, अमीर को भी वही चीज़ मिलनी चाहिए। यूसीसी को लेकर इतना गुस्से में है, ये कह रहे हैं कि एक देश एक कानून लागू नहीं होना चाहिए, उसके पहले बहुत सारी व्यवस्थाएं, पहले आप उनको दुरुस्त करिए। हम एक बात आप जानना चाहते हैं और सबको दिखाना भी चाहते हैं, जैसे नीति के विरुद्ध अनीति थी, ज्ञान के विरुद्ध अज्ञान था, दिन के विरुद्ध रात थी, तो इस कानून के विरुद्ध में क्या है? कानून के प्रतिद्वंद में है क्या? कानून सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट के जैसे है, कानून से कोई ऊपर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जैसे दोनों कानून तुम्हारी बपौती है। कानूनी देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और कोर्ट ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। वकीलों को लेकर के आम जनता को कुछ मालूम नहीं, झूठ का साच का झूठ बनाना है, यही कोर्ट में रोज होता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, इसके सिवा और कुछ नहीं जनता को मिलता है। कोर्ट में एक चपरासी वादी और प्रतिवादी से जितनी पेशी पर बढ़ाते गए उतने पैसे, वादी से इतने, प्रतिवादी से इतने, और सब जज साहब भी देखते हैं, पेशकार भी, और उसमें चपरासी का भी, तीनों का हिस्सा होता है। ठीक है, एक सवाल आपसे, तो अगर मान लीजिए यूसीसी लागू हो जा रही है तो इससे कोई नुकसान है? सर बहुत अदब से मैं आपके चैनल पर बयां कर रहा हूं। आप एक देश एक कानून, आपकी भावनाओं का मैं वेलकम करता हूं। तो महाकुंभ में तो एक देश था और एक कानून थी, तो फिर मुसलमानों पर रोक क्यों नहीं? तो जो मुसलमानों को वहां जाने से रोक सकता है, वो इस देश में एक कानून और एक व्यवस्था कैसे दे सकता है? आपने 7 स्टेट सरकार गैर कांग्रेस गैर भाजपा का गिराया, वहाँ कहाँ आपका एक देश एक कानून चली गई? कहने का मतलब कि इन लोगों से, इनके लोगों से मैं ये नहीं कहता कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आपकी पॉलिसी और आपकी सोच दोनों कुंठा से भर गई है। यूसीसी को लेकर बहुत नाराज है। नाराज की बात असल में मुस्लिमों को कुंभ में, ये कांग्रेस से मैं इनकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। मुस्लिमों को कुंभ में एंट्री नहीं देना लोगों को दिक्कत हो गई, ठीक है। कहने का मतलब है जब पता ही है कि ये थूक के खिलाएंगे, मूत के खिलाएंगे, ठीक है, तो ऐसे लोगों की एंट्री कहाँ से हो सकती है? वो हमारा सनातन का संगम है, ठीक है। सनातनी पूरे विश्व से इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, तो हम थूका मूता नहीं खिला सकते, इनको एंट्री नहीं दे सकते। ये यूसीसी उस पे आया है कि बस पे बैठे एक रुमाल रख दिया, एक झोला रख दिया, का दोनों सीटें हमारी, और हमारी तो ये इसके विपरीत नहीं चलेगा। दोनों सीटें यूसीसी के कानून को लेकर लगातार राज्य प्रयास कर रहे हैं और अब माना जा रहा है कि उत्तराखंड के बाद गुजरात में भी इसकी शुरुआत होगी। हालांकि जनता में इसको लेकर अलग अलग राय है। लखनऊ से उड़न दीपराना के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।